गाजियाबाद में ऑल यू कंट्री सोसाइटी सेक्टर 5 वसुंधरा गाजियाबाद में फ्री मेगा हेल्थ चेकअप व ऑर्गेनाइज बॉय थेरा माइंड एंड टूब्रेना हेल्थ कैंप में 100 से अधिक लोग लाभान्वित किया। वह पर डॉक्टर शिल्पी मित्तल ने बताया हमें कि होम्योपैथिक फिजिशियन को तकरीबन 12 वर्ष हुए हैं। इस दवा के जरिए हम लोगों ने हजारों लोगों और महिलाओं को दवा निःशुल्क देकर सभी जगह अभियान चलाया गया। हमारे सभी साथियों द्वारा हमारी संस्था कुछ गरीब बच्चों को स्कूल की फीस निःशुल्क कराई जाती है और हमारी टीम होम्योपैथिक फिजिशियन द्वारा दवा निःशुल्क देकर सभी का इलाज फ्री किया जाता है। और डॉक्टर शिल्पी मित्तल ने बताया कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्क्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद रहे शॉर्ट्स डॉक्टर शिल्पी मित्तल होम्योपैथिक फिजिशियन और रिहैबिलिटेशन काउंसलर अपनी कंपनी थेरा माइंड्स लॉन्च करे, तो वही डॉक्टर शोभा शर्मा पीएचडी साइकोलॉजी यशोदा हॉस्पिटल में। इसके साथ ही डॉक्टर अपर्णा गुप्ता ओम आई एंड गायनोकोलॉजिस्ट सेंटर में, डॉक्टर निकुंज अग्रवाल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, रीना ढिंगरा डायरेक्टर और हेल्थ काउंसलर टूब्रेना हेल्थ। देखिए वंदना जोशी की रिपोर्ट। जैसे कैंप लगा हुआ है तो सुबह से आपने कितने जगहों पर कितने जांच कर चुके हैं? मैम करीब 50 पेशेंटों का जो चेकअप हो चुका है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो सैंपल वाली मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट। इसमें कितनी महिला कितने पुरुष हैं? मैम करीब 50-50 का रेशियो है और महिलाएं और पुरुष दोनों लोग की बराबर मात्रा में। तो आप अब तक कितनी जांच कर चुके हैं? अभी तक मैं कम से कम 50 से 60 लोगों की जाँच कर चुका बड़ा पहले तो आपको परिचय जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी मित्तल है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर हूँ। मुझे प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 12 साल हो गए हैं और पहले मैंने होम्योपैथिक में ही बहुत साल अपना ट्रीटमेंट दिया। 2000-3000 पेशेंट्स मैंने देखे हैं। उसके बाद मुझे ज़रूरत लगी कि मेंटल हेल्थ लोगों की जो खराब हो रही है उस पर काम किया जाए, तो फिर मैंने नई पढ़ाई करी आगे और फिर हम उसको बढ़ाया। तो मैडम ये कैंप आपके यहाँ साल में कितने लगा लेते हैं? साल में हम 2-3 कैंप लगा लेते हैं अलग अलग जगह पे, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकें कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, कितना लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है कि जो लोग बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं, अकेले हैं, उन्हें किस तरह से हील किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए एक दूसरे के साथ, कैसे समाज में जागरूकता फैलाई जाए। अब हमारी कोशिश ये है कि हम ये काम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जैसे बताया था कि गरीब बच्चों को भी आप कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जैसे गरीब को। जी जी जी, मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा। हमारी शाखा बहुत सारे काम करती है गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो अभी हमारी शाखा ने एक नया प्रकल्प शुरू किया है, सेवा प्रकल्प। उसमें हम कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। यही हमारी सोसाइटी में हमारी कुछ बहनें हैं मिलके, वो उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं। जी, ये निःशुल्क, ये सारी यहाँ जो भी आज है डॉक्टर हमारे बीच में और मैक्स से, यशोदा से डॉक्टर्स आए हैं, ये सब अपनी सेवा देने, सब कुछ निःशुल्क है सभी लोगों के लिए। दवाइयाँ, टेस्ट सब निःशुल्क है। मैडम पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम रीना ढिंगरा है और मैं बेसिकली काफ़ी सालों से हेल्थ केयर से जुड़ी हूँ। 17-18 साल हो गए मुझे जो मैं पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में जो है काम करती हूँ। बट अभी बहुत टाइम के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए। कुछ ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो कि बहुत परेशान रहते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। पेशेंट की बहुत लंबी क्यू होती है, उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट परेशानी में होते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी शुरू करी है। माय कंपनी नेम इज टू ब्रेना, जिसमें टू ब्रेन का मतलब है मेरा ब्रेन और मेरे डॉक्टर का ब्रेन। तो हम लोग मिलके जो भी पेशेंट मुझसे काउंसलिंग करते हैं वो पेशेंट की सारी क्वेरीज मैं हैंडल करती हूँ। उसके बाद मैं अपने डॉक्टर के साथ बैठती हूँ, फिर डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। इस तरीके से मैंने अपना काम शुरू किया है। पेशेंट बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, इसमें काउंसलिंग मैं करती हूँ, पेशेंट को जो है हेल्थ से रिलेटेड टिप्स मैं देती हूँ। बाकी हमारे पास एक लैब है, मैंने अभी मैक्स के साथ भी अपना अभी पार्टनरशिप में ज्वाइन किया है, तो मैक्स हमें सपोर्ट करता है।
तो इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। जनता को इसमें क्या लाभ? जनता को लाभ इसमें ये होता है कि जैसे अगर कोई भी पेशेंट है, आज की डेट में सबको पता है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में सबको पता है, बट हेल्थ से रिलेटेड उनको क्या प्रॉब्लम आप फेस करनी होगी। फॉर एग्जांपल आज की डेट में 99% पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और उनको लगता है मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम जो है बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो वहाँ जाते भी हैं, बट क्या होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि उनका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है वो कई बार इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि पेशेंट को लगता है हमने फैमिली जो है प्लान लिया हुआ है, बट वो खाली उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन में, उन्हीं की सर्जरी में वो पूरा का पूरा प्लान खत्म हो जाता है एक ही पॉलिसी के एक ही प्लान में। और आगे लगभग ये कितने कैंप लगाते हैं साल में? मैं साल में अगर मैं महीने की बात करूँ तो जैसे भी टाइम मिलता है मेरा हफ्ते हर एवरी संडे तो मैं कैंप लगाती ही हूँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, प्लस मैं चैरिटी में भी काम करती हूँ। जैसे आजकल हम बोल रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर, स्पेशली मैं कैंसर पे बहुत काम करती हूँ, तो जैसे सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता कि कैंसर क्या है, बस उनको कैंसर के नाम से डर लग जाता है, बट ऐसा नहीं है। कैंसर अगर हमें टाइमली कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें पता चल जाता है, तो हम उसका प्योरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं पेशेंट से कनेक्ट होती हूँ कि मैं उनको बता सकती हूँ कि आपको जो है अपना ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उनको क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, सारी चीजें मैं पेशेंट की हेल्प करती हूँ। प्लस मैं फीमेल्स जो बच्चियां होती हैं आजकल मैं उनके लिए मैंने अपना एक चैरिटी है जिसमें मैं बच्चों के लिए जो है सर्वाइकल कैंसर की फ्री वैक्सीन भी लगाती हूँ।